अब हमने RDS इंस्टेंस लॉन्च करना है सबनेट ग्रुप को यूज़ करके और MySQL चूज़ करेंगे। तो ये वाला स्टेप हम परफॉर्म करने वाले हैं लॉन्च बैक एंड RDS। और हमने कुछ और चीज़ें ध्यान रखनी है। हम जब डाटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम जो इंस्टेंस है जो उसको आइडेंटिफायर आवर DB रख देंगे उसका नाम। जो हम यूज़र नेम होगा जल्दी हम जब MySQL यूज़ करते हैं तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है, पर यहाँ पे हम अपना जो मेन यूज़र है उसको आनिया रखेंगे और ये वाला उसका एक पासवर्ड दे देंगे कम्प्लेक्स सा, आपने ये नहीं देना है। और जब हम डाटाबेस क्रिएट करना है वो एम्प्लॉय वाला करेंगे, क्योंकि बाद में हमने इसी डाटाबेस को ये यूज़र को यूज़ करना है, तो ये हमने ये वाली सेटिंग्स हमने यूज़ करनी है। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे फिर RDS में आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम क्रिएट डाटाबेस, हम दो मेथड हैं स्टैंडर्ड क्रिएट इजी क्रिएट वाला, स्टैंडर्ड क्रिएट वाला ही लेके चलेंगे। तो हम अपना डाटाबेस MySQL चूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास MariaDB और Oracle बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम MySQL पर ही लेके चलेंगे। और ये जो हमारा वर्जन है बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं, हम ये वाला 5 वाला यूज़ करेंगे। तो हम चाहते हैं कि फ्री टायर के अंदर ही हो, तो हम ये फ्री टायर वाला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा DB डाटाबेस आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे हम जो आइडेंटिफायर है हमने क्या कर रखा है, हम आवर DB नाम रखने वाले हैं आइडेंटिफायर। ये हमारे इंस्टेंस का नाम होगा। हमने यूज़र कौन सा बनाना है, आप इसको भी डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो। हम यूज़र आनिया रख रहे हैं, पासवर्ड आप ऑटो जनरेट भी कर सकते हैं। हमने जो सोच रखा है वही पासवर्ड दे रहे हैं। तो हमने 2 बार इंटर कर देना है पासवर्ड। तो ये अपने आप ही, क्योंकि हमने फ्री टायर यूज़ किया है तो ये वाला यूज़ कर लेगा जिसमें 1 GB रैम है, 1 वर्चुअल CPU है। हालांकि ये रिकमेंडेड नहीं है, इतने कम में आप डाटाबेस चलाओगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 20 GB हार्ड डिस्क दे रहा है, कोई इशू नहीं है। ऑटो स्केलिंग नहीं चाहिए हमें। कनेक्टिविटी भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने आवर VPC को सिलेक्ट कर लेना। और हमारा जो सबनेट ग्रुप है ये वाला है, पब्लिक एक्सेस नहीं चाहिए, प्राइवेट ही। और जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है हमने एग्जिस्टिंग यूज़ करना है, ये डिफ़ॉल्ट वाला नहीं। हमारे केस में कौन सा है, DB वाला जो हमने पहले क्रिएट किया। और हम क्योंकि हमारा वेब सर्वर 2A में चल रहा है तो इसको भी हम केस में कर देते हैं, 2A पे लॉन्च कर देते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में ये सही है 3306, कोई इशू नहीं है। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन ओके है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। हाँ, इसमें हम एम्प्लॉय वाला, ये हम डाटाबेस का नाम है एम्प्लॉय जो हमने सोच रखा है, क्योंकि हमारे जो PHP MySQL वाली एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे उसमें हमने डाटाबेस नाम ये रख रहा है। तो ये वाली ऑप्शन है। बैकअप चाहिए नहीं, मॉनिटरिंग वगैरह नहीं चाहिए, डिलीशन प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर एक बार डबल चेक कर लेते हैं। सब कुछ हमारा, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, क्रिएट डाटाबेस। तो ये अभी क्रिएट करने में 5 से 7 मिनट लेगा। और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक
एंड पॉइंट आ जाना चाहिए, वो एंड पॉइंट हमने बाद में यूज़ करना है। पर अभी इस पर क्या करेगा, ये हमें अभी क्या मैसेज दे रहा है, कुछ मिनट्स लगेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया उसको देखते हैं कि हमने जो स्टेप परफॉर्म किए हैं कि अब हमारा डाटाबेस बैक एंड पे ये चल रहा है। तो अब हमने क्या करना है, वेब सर्वर को कनेक्ट करेंगे पुट्टी के थ्रू। सबसे पहले हमने क्या देखा है, वीपीसी लैब की सेटअप की डिटेल डिस्कस की है। फिर हमने एक कस्टम वीपीसी क्रिएट किया और वीपीसी नाम का। तो हम इसको साथ में डायग्राम से भी चलते हैं। तो ये हमने वीपीसी वाला हमारा क्रिएट किया। फिर हमने उसके अंदर क्या किए, 4 सबनेट्स क्रिएट किए, pub 1 pub 2, जिसमें हमने क्या इनेबल कर दिया, ऑटो साइन करके इनेबल कर दिया, ताकि यहाँ पे जो भी इंस्टांस करें उसको एक रियल आईपी मिल जाए। और फिर 2 प्राइवेट हमने सबनेट, जिसको हम डाटाबेस इंस्टांस को लॉन्च करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्राइ1 और प्राइ2। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया, उसको इस वीपीसी के साथ अटैच कर दिया। और फिर हमने क्या किया, राउटिंग टेबल्स के अंदर एंट्री कर दी। तो वहाँ पे एक पाथ दे दिया, डिफ़ॉल्ट पाथ की सारा ट्रैफिक यहाँ से होके जाए। फिर हमने क्या किया, ये एक गेटवे, ये हमने एक वेब सिक्योरिटी ग्रुप बनाया। फिर एक इंस्टांस लॉन्च किया। फिर हमने क्या किया, एक डीबी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया है, जिसमें हमने सिर्फ स्पेसिफाई किया कि ये वाला ही इसको असेस कर सके। अब हमने इंस्टांस लॉन्च कर रहे हैं और हमने जो वैल्यू है यहाँ पे जो थोड़ी देर बाद आ जाएगी, तो अभी भी वो एक टाइम ले रहा है। तो हम अब अगले स्टेप पे चलते हैं, क्योंकि अभी हम अगले स्टेप में ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब फिर एक बार हम देख लेंगे कि वो हमारा क्रिएट हो गया कि नहीं। थोड़ा सा टाइम लेता है, तो अभी ये आ जाएगा थोड़ी देर बाद। तो सबसे पहले हम अगले स्टेप पे आते हैं कि उसको असेस कैसे करना है। तब तक ये वाली भी हमारी वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम नोट कर लेंगे।